त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। वाह, धन्य हो प्रभु। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, परम आश्रय हैं। आप अव्यय हैं तथा पुराण पुरुष हैं। कहते नहीं, हमारे पुरखे हैं, हमारे अव्यय मतलब ना कभी खत्म होने वाली चीज। तो आप अव्यय हो और आप पुरखे हैं, पुराने पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादि मध्यांत मंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्व विदम तपंतम। आप आदि मध्य तथा अंत में रहित हैं। रहित मतलब कुछ नहीं, वैसे हैं, रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्यो हृदमंतरम ही व्याप्तम त्वयक्कैन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं, डर गए हैं। अमीहि त्वां सुर संघा विसन्ति केचिद्भीता प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। हे प्रभु, त्राहिमाम कर रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसयोच साध्या विश्वेश्विनो मरु तश्चोष्पाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा विच्छन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्थात शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदृष्टान करालम दृष्टा लोका प्रव्यथितस्तथाहम। धन्य हो प्रभु। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। हे प्रभु, नभः स्पृशं दीत मनेक वर्णम व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा हि त्वां प्रव्यथित अंतरात्मा धृतिम न विन्दामि समं च विष्णु। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देख भय से मेरा मन विचलित है। ऐसा कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही बना पा रहा हूँ। बताओ प्रभु, मैं क्या करूँ? दृष्टा कराला निचिते मुखानी दृष्टैव काला नल सन्निभानी दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। हे प्रभु, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वाम धृत राष्ट्रपुत्रा सर्वे सहैवाव निपाल संघे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासो सहस्मादियैरपि योध मुख्ये वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टान् करालानि भयानिकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृंसते चूर्णि तैरूत्यमांगहे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, और आज हमारे प्रेम जी के साथ उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, मांडवी जी और प्रेम जी, सुन रहे हैं आप इस तरह से ये भगवान का दिव्य रूप जो है आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। महसूस कीजिए कि आपके सामने परम निधान श्री कृष्ण महाराज खड़े हैं। विष्णु अवतार उनका जो है प्रकट हो रहा है। हर बार हर बाल बाल से आपके उनके लिए प्रणाम निकले, हर रोम रोम से उनके लिए आपके दिल में श्रद्धा निकले और आपका शुभ हो। इसी के साथ आइए आगे आपको ले चलता हूँ और सुनाता हूँ। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्र अन्यभी विज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगः विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। पतंगे मतलब विद्यार्थियों, मांडवी जी आप सुन रही हैं, प्रेम भाई, तो आप पतंगा तो जानते होंगे, जिससे दीपक समा कहे परवाने से, है ना, गाना था ना राजेश खन्ना जी का। तो वो परवाना वही पतंगा होता है जो घूम घूम करके समा को छोड़ता नहीं और उस समा में जल करके मर जाता है। ले ली से ग्रस्मा न समन्ता अल्लोकांस मगरान वदने जुर्लब्धि तेजो भिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राह प्रतपन्ति विष्णु। वाह, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्या ही में को भवानुग्र रूपो नमो वस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भमंत माद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तम। अर्थात, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप यदि भगवान हैं तो मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। मांडवी जी, प्रेम जी, आप भी नमस्कार कर लीजिए। अर्जुन जी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि आप सब भी भगवान को प्रणाम कर लीजिए। इस रूप को बहुत कम लोग ने देखा है और कम लोग ने सुना है। आप लोग ने सुना है तो ठीक है दोस्तों, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। और जो आज सुन रहे हैं वो कृपा करके अपने दोस्तों को बताएं, अपने साथियों को बताएं, घर वालों को बताएं और ये जरूर सुने भगवान का विश्व रूप। श्री भगवान उवाच
कालोऽस्मि लोकक्षय कृत्य वृद्धो लोकांस मातुर्मिः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समस्त जगतों को मतलब जगत जितने हैं, जगत का पर बहुवचन, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत शुरू होने से पहले ही अर्जुन को बता दिया था, यहाँ मैं सबको मारने आया हूँ, सबका संहार करने आया हूँ, मैं ही सबको लड़ूंगा, लड़ाऊंगा और मारूंगा। तस्मात् मुत्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुवच्छ राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिता पूर्वे निमित्त मात्रं भव सभ्य साचिन्। हो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, मैंने सब पहले ही कर रखा है, आपको सिर्फ निमित्त बनकर मेरे साथ चलना है। तो प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, सज्जनों, आज का ये अध्याय यहीं रोकते हैं और फिर इसके आगे वाला जो खंड है वो आपको फिर 7 दिन बाद दिखाई देगा। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।